ये बच्चा है मिन्हाज जी का, इनको भी आप देखे होंगे वीडियो में, जो कि हाथ में जस्टिस फॉर मिन्हाज लेकर। अच्छा, यही बच्चा वो जो है जो कि कब्रिस्तान पर गई थी, बोल रही थी। अच्छा, अंतिम बार आपको अपने पापा से कब मुलाकात हुई, कब बात किए थे, फोन पे या ऐसे ही? 8 अगस्त को अंतिम बार बात हुई थी, उसके बाद दोबारा बात नहीं हुआ। चौड़ाई है वो 3 फीट के आसपास है। सवेरे में आप लोगों को कितना बजे पता चला? सवेरे लगभग 5:30 के आसपास। पंचायती जो हुआ तो क्या आप लोगों की सहमति थी, चलो भाई अब थाना पुलिस नहीं करना, हम लोग बैठ के समझौता कर लेते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग का ये घर के तरफ से तो कोई सहमति नहीं था। वो लोग बाहर से ही, बाहर के लोगों को बुलाया, वही लोग प्रेशर। इतना बड़ा मामला हुआ है, एक 45 समाज में रह के, एक आंगन में रह के, एक घर में रह के, एक दहलीज पे रह के इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे मानसिकता के लोग आज भी हमारे समाज में, क्या बोलेंगे? ऐसे को क्या बोलेंगे, बिल्कुल राक्षस के बराबर हैं। किन लोगों ने मारा था उसका नाम जानते होंगे? उसका नाम जानते हैं, मास्टर मकसूद, मोइन अनवर, मास्टर एहरार, असरार, शहरियार, मुबस्सिर अरफात। ये पहले वाला मर्डर में था, बीच वाला मर्डर में, पीछे बाद वाला मर्डर मेरे हस्बैंड का जब मर्डर हुआ था उसमें 2 लड़का और भी शामिल है। कहीं देखा जाता है कि आपका भी जीवन पड़ा है, आगे जीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बहुत सारा कुछ है, तो कैसे क्या मांग करते हैं? मैं मांग तो सबसे पहले अपने हस्बैंड के कातिल का मतलब इंसाफ के लिए मांग करती हूँ। आप जो ये मांग कह रहे हैं तो ये सब किसी के पास मेरा कंडीशन सब किसी के सामने में है, वो मैं वो लोग पर ही छोड़ दी हूँ कि मुझे क्या चाहिए। क्या आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई है? जी, सब कुछ सब किसी के सामने में है। मैं वही देखना चाहती हूँ कि इंसाफ कैसा जिंदा है। मैं मांग नहीं रखती हूँ, मुझे देखते हैं कि कैसा इंसाफ मिलता है। हिंदुस्तान में आज भी किसी दो पक्षों के बीच किसी तरह का विवाद होता है और किसी एक पक्ष को न्याय नहीं मिलता है तो अक्सर आपने एक पक्ष को कहते हुए सुना होगा कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, और वो इसलिए कहता है कि कहीं ना कहीं उसको विश्वास होता है कि अगर मेरी मदद सरकार नहीं करती है, मेरा न्याय प्रशासन नहीं करता है, तो न्यायपालिका मेरी मदद करेगी और मुझे न्याय दिलाएगा। इस वक्त हम किशनगंज में हैं और ये जो आप देख रहे हैं, ये घर जो देख रहे हैं, ये मिन्हाज का घर है। और मिन्हाज कोई आज के तारीख में हम बताना चाहते हैं कि कोई एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं है जो इसके बारे में हम विस्तार से बताएं, जो कि पूरे बिहार में मिन्हाज को इंसाफ दिलाने के नाम पर, न्याय दिलाने के नाम पर पूरा माहौल गर्म है और पूरी तरह से तुल पकड़ लिया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं और सबसे पहले हम दिखाएंगे कि एक ही आंगन में कैसे इस तरह का जो हत्या हुआ है, कैसे हुआ है, एक आंगन में रहते हुए भी हुआ है। ये मिन्हाज का घर है। चलिए एक बार भैया हमको दिखाइए, तो एक बार आप दिखाइए, कैमरा घुमा के दिखाइए कि ये मिन्हाज का घर है। और वही मिन्हाज, आपको बता दें कि जो जिनका जीजाजी शकील आज से तकरीबन 50 दिन पहले महज 36 डिसमिल जमीन के कारण उसकी हत्या कर दी जाती है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। वही मिन्हाज जिसके जीजाजी शकील को मरने के बाद, उसकी हत्या होने के बाद बिना पोस्टमार्टम कराए पंचनामा करवाकर उसका डेड बॉडी को मिट्टी मजिल करवा दिया जाता है। ये जो घर देख रहे हैं आप, शकील जी का घर है ना, ये वही शकील जी का घर है। और कहाँ पे मारा, कहाँ पे गया था? ये आरोपी लोग का घर है। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ये शकील जी का घर है और ये इधर जो घर सारा देख रहे हैं ये आरोपी लोगों का घर है। आइए आपको दिखाते हैं, बीच में दीवार दे दिया है। यहाँ पर देखिए कि बीच में दीवार है। अच्छा, कहाँ पे मारा गया था, दिखाइए एक बार, तो कि कहाँ पर उनको फांसी लटका दिया गया था वो हम आपको दिखाते हैं। शकील को फांसी लटका दिया गया था, ये जगह देखिए, इसी जगह पे उनको फांसी लटका दिया गया था। अच्छा, यहाँ पर बोर्ड है, ये सपोर्ट लेने के लिए ये भी था चादर। अच्छा, ये यहाँ पर ग्रिल भी था लगा हुआ, इसी जगह उनको फांसी लटका दिया गया था। ये भी जो घर दिख रहे हैं आरोपी लोगों का ही घर है। तो अभी मामले से ये फरार है वो लोग। अभी हम आए हुए हैं और यहाँ पर इनके जो शकील और मिन्हाज मर्डर मिस्ट्री केस है, इसमें हम बात करेंगे इनके परिवार वालों से कि क्या कुछ मामला हुआ, कैसे कैसे 50 दिन के अंदर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया महज 36 डिसमिल जमीन के कारण। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। मिन्हाज का ये घर है और एक ही आंगन है, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए चारों तरफ, तो ये सारा देखिए एक ही आंगन में सबका खाना पीना उठना बैठना एक जगह होता है, आना जाना सारा एक ही जगह से होता है। और यहाँ पर इनके जो परिवार वाले हैं सब कोई बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका?
जी, मेरा नाम मोहम्मद रियाज अहमद है। खड़े हो जाइए आप थोड़ा। मेरा नाम मोहम्मद रियाज अहमद है और मैं मिनाज का छोटा भाई हूँ। और ये बताइए कि शकील का जो मर्डर मिस्ट्री केस है, कैसे उसका जो मौत हुआ किस कारण से हुआ, कैसे हत्या हुई उसका? जी, शकील जी का जो मौत हुआ, उसकी मतलब मौत का जो वजह था वो ज़मीनी विवाद ही था, क्योंकि वो जो ज़मीन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी ज़मीन की लड़ाई, उसमें मतलब वो लोग उसको बार बार भी मतलब धमकी मिल रहा था जान से मारने का। और मतलब वो लोग जो आरोपी पार्टी है वो लोग बहुत ज़्यादा आदमी है और मतलब पैसे वाला भी है और जॉब होल्डर भी है, सभी ज़्यादातर उसमें 4 सरकारी टीचर है। और मतलब ये लोग 2 भाई से थे, शकील जिया जी, वो लोग इस वजह से वो लोग दबाने का कोशिश किया। इसी सिलसिले में मतलब 4 अगस्त को मतलब अंचल अमीन आते हैं यहाँ ज़मीन में पहुँचते हैं, लेकिन उसको ज़मीन को मापने के लिए नहीं दिया जाता है और मतलब उसको भगा दिया जाता है। अंचल अमीन को मतलब भगा देते हैं वो लोग जो आरोपी पार्टी हैं, और ये बोलते हैं कि अगर तुम इस ज़मीन को मापोगे, शकील को बोलते हैं कि तुमको मतलब जान से मार दिया जाएगा। तरह तरह का धमकी देता है। 1-2 दिन आरोपी दबंग पार्टी है? जी, दबंग पार्टी है। वो रसूखदार है और मतलब बड़े बड़े भू माफियाओं से उन लोग का तालमेल है, सब किसी से। अच्छा जी, तो 6 अगस्त को वो लोग यहाँ आते हैं, मतलब आंगन में, एक ही आंगन है, तो यहाँ भी आके वो लोग खूब खुलेआम धमकी देते हैं कि ज़्यादा तुम इसमें ये करोगे जान से मार देंगे। उसके बाद 8 अगस्त को वो लोग यहाँ मतलब उसको अपने घर में बुलाते हैं, कमरे में, बंद कमरे में, और कागज उगज जो है उससे सारा मतलब ले लेते हैं। और 9 अगस्त को कौन आरोपी कागज सारा कुछ ले लेता है? जी 9 अगस्त को उसके जो उसी के घर जो आरोपी है, उसी के जो सामूहिक जो किचन होता है, भांसी का घर होता है, उसमें वो ऐसे स्थिति में लटकाया हुआ पाया जाता है जिसमें कि मतलब सोचने पे आदमी मजबूर हो जाए कि मतलब ये उसको मारा ही गया है, उसमें सुसाइड का कोई बातें नहीं है। आप लोगों को कैसे पता चला कि उनकी जो हत्या हुई है वाकई में हत्या किया गया है? जी, हम लोग को जैसे पता क्या चला कि जैसे शकील जी के बारे में फजर के टाइम में मतलब वही लोग मतलब उसको हत्या करते हैं, फिर वही लोग बुलाते हैं कि ये मतलब वहाँ पड़ा हुआ है, और वही लोग खोल के ला के रखते भी हैं। मतलब मेरी बहन वो लोग सिर्फ देखती है, वही लोग ला के खोल के देखती हैं, तो उसमें वहाँ ये देखते हैं, जब वो लोग जाते हैं तो उसका जो पैर है ज़मीन से लगा हुआ होता है, और दरवाजे का जो ये चौड़ाई है वो 3 फीट के आसपास है। सवेरे में आप लोगों को कितना बजे पता चला? सवेरे लगभग 5:30 के आसपास, 5-5:30 के आसपास पता चला था। और इसी सिलसिले में फिर वो लोग मामले को दबाने के लिए, पोस्टमार्टम नहीं होने देने के लिए बाहरी लोगों को मतलब बुलाया। पहले से ही उन लोग का प्री प्लान था ये, मतलब एक घंटे के अंदर मतलब सारा आदमी पहुंच जाता है कि मतलब पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। और ये लोग भी यहाँ दबाव बनाते हैं आंगन में कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि उन लोग को ये चीज़ पता था कि अगर पोस्टमार्टम यहाँ होता है तो हम लोग जो है, हम लोग यहाँ मतलब पूरी तरह से ये हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो पोस्टमार्टम नहीं होने देते हैं और मतलब वहाँ कागज़ बनवाने का कोशिश करते हैं कि मतलब ये जो ज़मीन, वो जो आरोपी है वो कागज बनाने की कोशिश करता है। कागज़ बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, पंचनामा, कि जो ज़मीन जिसके लिए वो लड़ रहा था, मतलब दोनों भाई का वो ज़मीन लेके लड़ रहा था, लेकिन वहाँ अब जो मरा है बोल रहा है उसका हम ज़मीन दे देंगे, लेकिन उसमें भी जो वो लोग तय करते हैं जैसा कि उसको मिलना चाहिए, उसमें भी वो लोग बहुत हेरा फेरी करते हैं, उसमें भी बहुत चालाकी करते हैं। और शकील का आरोपी के साथ क्या संबंध था? वो लोग चचेरा भाई है आपस में। अच्छा, भैयारी मामला था, आपसी विवाद? जी आपसी विवाद था। और मतलब फिर वो लोग 18 का हाँ, इसी दौरान मतलब फिर वो लोग दूसरा कागज़ भी मतलब पुलिस प्रशासन की मदद से करते हैं। तो पुलिस प्रशासन से मैं यहाँ एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब आपको ये चीज़ पता था कि ये मर्डर है, नेचुरल डेथ तो हुई नहीं है, आप फिर इसमें पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया? आप अगर जो रसूखदार पार्टी है उसके मेल में आकर अगर एक तरफा अगर आप बिना पोस्टमार्टम करवाया आप पंचनामा से कैसे सहमत हैं? जो मर्डर वाली चीज़ है उसमें तो पंचनामा का कोई बात ही, मर्डर में तो पंचनामा का सवाल ही पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही है, या फिर उसके ऊपर एक कोई दबाव बना। जी उसमें प्रेशर भी हो सकता है, या उसकी लापरवाही, कुछ भी कह सकते हैं इसको हम। तो वहाँ मतलब वो लोग ये हम लोग को जवाब देते हैं बाद में कि मतलब आप लोग तो इसमें पोस्टमार्टम नहीं करवाने के लिए इसमें सहमत हुए हैं,
जबकि इस चीज़ के बारे में मेरे बहनों लोग को कोई खबर नहीं है, क्योंकि वो लोग अंगूठा छाप है, कुछ पता नहीं है। 18 तारीख को फिर जब दोबारा वो लोग बुलाते हैं पंचन में, तो उस दिन जो है ना ये आरोपी पार्टी आते हैं सामने में, ना जो बाहर वाले करवाने वाले आते हैं वो भी, ना इसमें कोई शामिल होते हैं, कोई शामिल नहीं। अच्छा, पंचायती जो हुआ तो क्या आप लोगों की सहमति थी, चलो भाई अब थाना पुलिस नहीं करना, हम लोग बैठ के समझौता कर लेते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग का ये घर के तरफ से तो कोई सहमति नहीं था। वो लोग बाहर से ही, बाहर के लोगों को बुलाया, वही लोग प्रेशर बनाया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, वही लोग लिखवाया, हर चीज़ वही लोग की। क्या लिखवाया गया उसमें? उसमें वही जैसे कि जितना उसको ज़मीन मिलना चाहिए दोनों भाई को उतना तो वहाँ उसमें नहीं लिखा, लेकिन शकील जिया जी जितना पढ़ा था बोल रहा था हम 7 कट्ठा, मतलब जो 36 डिसमिल जमीन का मामला था वो उतना लिखा नहीं, मतलब 15 कट्ठा? हाँ, उसमें 7 कट्ठा लिखा, सिर्फ 7 कट्ठा। 7 कट्ठा लिखा। उसमें भी उसमें रोड में उसको जितना चौड़ाई मिलना चाहिए पार्टीशन सूट के हिसाब से, सरकारी बंटवारा के हिसाब से, उसमें उतना उसको नहीं लिखा। जितना उसके पास वो थोड़ा बचा हुआ था उसको मतलब वो छोड़ के लिखा। अच्छा, शकील के हत्याकांड मामले में क्या कुछ, मतलब अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुआ? उसमें कार्रवाई, कहाँ तक पहुंचा? उसमें कार्रवाई जैसे इस सिलसिले में तो भाई मतलब FIR करवाने का कोशिश किए, FIR तो हुआ नहीं बहादुरगंज में। एसपी साहब भी ऑर्डर दिए, उसके द्वारा भी वो लोग बहादुरगंज थाना वाला नहीं किए। इसके बाद हम लोग कंप्लेंट केस दर्ज किए थे कोर्ट में, तो मतलब पुलिस को यहाँ इंक्वायरी में आनी थी 12 सितंबर को, तो 12 सितंबर को पहली हियरिंग थी, तो 10 को वो लोग आए और यहाँ भी वो लोग मतलब एक तरफा मतलब बयानबाजी किए, हम लोग की तरफ से ज़्यादा नहीं सुना गया, आरोपी की तरफ से गवाह हुआ वो ज़्यादा सुना और वही लोग की बात सुनी। यहाँ तक कि मेरा जो भाई था, जो मिनाज भाई मरा है अभी, उसका भी उसमें मोबाइल छीन लिया गया कि ये मतलब कुछ मतलब रिकॉर्ड ना करे या और कुछ ना करे, क्योंकि उन लोग को डर था। कितना दिन हुआ टोटल, मतलब दोनों की जो हत्या हुई, दोनों के बीच कितना दिन का? दोनों की हत्या लगभग 45 दिन का डिफरेंस है। अब आप जरा सोचिए कि 45 दिन के अंदर एक ही आंगन में, जहाँ पर एक जगह खाना पीना, उठना बैठना सोना हर कुछ होता है, और एक ही आंगन है, आप देखेंगे कि उनका निकलने का जो रास्ता है वही है ना जी, सब किसी का एक, वो देखिए एक ही रास्ता है, इसी रास्ते से वो होकर दरवाजे की ओर निकलता है, और इसी आंगन में कितना दिन बताए? 45 दिन के अंदर 2 लोगों की हत्या हो जाती है, और प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरह से मौन है। अभी तक कोई कार्रवाई समझिए कि ना के बराबर हुआ है, जब तक कि अब तक की आरोपियों को पकड़ लेना चाहिए, अंदर होना चाहिए था, है कि नहीं जी। तो इसी सिलसिले में जैसे भाई जो है उस केस का पैरवी कर रहा था, पैरवी भी कर रहा था, गवाह भी था वो, और उन लोग को कहीं ना कहीं ये था कि ये अगर इस मामले इसको केस को लड़ेगा तो हम लोग मतलब हर हालत में फंसेंगे, और मतलब उसको धमकाया भी था, बहुत डराया धमकाया था। किनको? भाई को, मिनाज भाई को, मिन्हाज जी को जी, बहुत धमकी दिया था जान से मारने का। हम लोग का फैमिली को, मिन्हाज जी का शकील जी से क्या संबंध था? जीजा और साले का दोनों जिया साला था जी। मिनाज भाई साला था शकील जिया जी का। अब जरा देखिए कि वही मिन्हाज जो कि शकील अपने जीजाजी का एक चश्मदीद गवाह था, मात्र एक गवाह था, और उनकी भी हत्या कर दी जाती है, सही है ना? जी जी, उनकी भी हत्या कर तो दी। मिन्हाज की हत्या कैसे कैसे हुई? मिनाज भाई की जो हत्या है, जैसे वो दूसरी हियरिंग जो है 29 सितंबर को था, उससे पहले वो 28 को मतलब किशनगंज गए थे। किशनगंज में वो लोग जो है ना, जहाँ भी वो लोग जा रहा था, ये लोग आरोपी लोग पीछा कर रहा था। हम लोग जी, मिन्हाज जी का आगे पीछे हमेशा पीछा हमेशा रहता था, मतलब मारने की फिराक में जी था। जी, मारने की फिराक में था। तो इसी सिलसिले में उस दिन वो लोग कामयाब भी हुआ। 28 तारीख को जब वो SDO ऑफिस किशनगंज गया था, तो वहाँ कागज उगज निकालने के सिलसिले में तो हमको फ़ोन भी किया था कि मतलब लगभग 2:30 से 4 के बीच मेरी बहुत बार बात हुई। तो लास्ट कॉल में मिन्हाज जी आपको कॉल किया? जी, लास्ट कॉल जो है उससे हमसे हुई, वो ये बोला कि वो लोग जो आरोपी उन लोग का जो रिश्तेदार है वहाँ उन लोग का पहुँचा हुआ है, तो ये लोग हो सकता है कागज उगज निकालने में कुछ दिक्कत करे। तो हम बोले ठीक है, छोड़ दीजिए अभी, बाकी अगले दिन तो हियरिंग है ही, हियरिंग के बाद आप वहाँ से कागज ले लीजिएगा। तो इसके बाद फिर वो मतलब वहाँ से शायद निकले या नहीं निकले, लगभग 5:30 बजे के बाद ये घटना होती है। तो घटना जब होती है, कितना बजे वो घर से निकले थे मिन्हाज जी यहाँ से? सुबह लगभग 8 बजे निकले थे। कितना बजे बताया? सुबह 8 बजे निकले थे, वहाँ से फिर मुझे अपने मायके में मतलब छोड़ के। अच्छा, अंतिम बात आपको कब हुई थी मिन्हाज जी से? मेरे 1-1:30 बजे के टाइम बात हुई। 1:30 बजे के बीच में? 1-1:30 बजे। चलिए बताइए। जी,
तो उसी साढ़े लगभग 5:30 से 6 के आसपास उसको जो वेरिया डांगी जो ब्लॉक है उसके पुल के पास जो है उसको मतलब मर्डर किया हुआ पाया जाता है। तो उसमें कितना बजे के आसपास उसका मर्डर हुआ? 5:30 से 6 के तो आसपास। आप कैसे कह सकते हैं कि उसका सही मायने में मर्डर ही हुआ है? जी, मर्डर हम इसी वजह से कह सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 29 को उसका हेयरिंग था, उससे पहले वो 28 को मारते हैं, उसका जो सारा कागज़ है वो छीन लिया जाता है, जो जमीन ये कोर्ट से रिलेटेड। और गाड़ी में इसमें थोड़ी भी खरोच नहीं है। अगर गाड़ी कौन सी गाड़ी थी इनकी? ग्लैमर गाड़ी थी। अच्छा, ग्लैमर गाड़ी थी। ग्लैमर गाड़ी थी। गाड़ी स्टैंड में खड़ा हुआ रहता है। मेन सेंटर स्टैंड में? जी, सेंटर में खड़ी रहती है स्टैंड करके। और जो उसका डिग्गी जो होता है उसका लॉक जो है टूटा हुआ रहता है और उसकी बॉडी में कहीं भी खरोच नहीं होता है, थोड़ा भी जख्म नहीं होता है। और सर का जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें उसका बहुत ज़्यादा मतलब वो जो ये सिटी स्कैन से जो पता चला है अच्छा। उसको वो एकदम पूरा मगज को डैमेज कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया मार के। ऐसा डंडा उंडा से या लोहा से मारा है कि वो मतलब बचे नहीं। अच्छा जी। और उसमें आप लोगों को कैसे पता चला कि वहाँ पर अभी उसका हत्या हो गया है या फिर एक्सीडेंट हम हो लोग गया? को सर वो गाँव ये कितना बजे आप लोगों को जानकारी मिली? हम लोग को तो लगभग साढ़े 6 के आसपास खबर मिली है। जो राहगीर था उसको ले गया था साथ में, वही लोग में से कोई कॉल किया। कॉल भाई के मोबाइल में आया भी होगा। उसके बाद जब रिसीव हुआ तो फिर वही लोग बताया कि उसका मतलब ये हो गया है, मर्डर हो गया है और क्रिटिकल कंडीशन में है, आप लोग आइए वहाँ। अब आप जरा सोचिए कि पंचायत को किसने अधिकार दिया कि अगर किसी की हत्या हो जाए और हत्या होने के बाद पंचनामा के भरोसे उनका फैसला सुना दे, और किसी की हत्या होने के बाद उसके न्याय के बदले 5 लाख में समझौता हो जाए और होने के बाद वो भी मुकर जाए और वो पैसा परिजनों को ना मिले। सही है ना? नहीं मिला ना? 5 लाख वो बोला था, उसमें 50,000 लिखा था। वो 5 लाख की बात होती है और 50,000। अच्छा, 50,000 कैसे हो गया? 5 लाख तो लिखा होगा। वही लोग वो किया था, वो अपने मन से कर दिया। वो कागज में जी 5 लाख वहाँ बोला था मुँह से और कागज़ में फिर 50,000 वही लोग लिख दिया। हम लोग का इसमें गांव वाला कोई इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। जो वो कागज़ तैयार कर रहा था, क्या करना है नहीं करना है, पूरा वही लोग का आदमी मेन था जो भी इसमें शामिल था। अच्छा, अभी और एक चीज़ पता चला कि धरना प्रदर्शन को लेकर जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया था उसमें कुछ लोगों पे एफआईआर हुआ। कितने लोगों पे एफआईआर हुआ है? जी, इसमें नामजद तो हम इसमें लगभग पहली जो सुन रहे हैं उसमें 29 नाम है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि 40 इसमें नामजद है। तो इसमें वो लोग क्यों, उन लोगों पे क्यों एफआईआर हो गया? क्या किया था? एफआईआर देखिए, कोई भी तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को न्याय के लिए लड़ सकता है, अपनी मांग को रख सकता है ना? जी फिर जी उसमें अब मतलब ये है कि भीड़ ज़्यादा थी तो पुलिस प्रशासन मतलब इसमें मतलब इस बात को दबाने के लिए वो लोग ऐसा किया। क्या बोले? हम लोग मतलब मांग कर रहे थे मेरे बात अच्छा, आप कौन है? जी, मैं उसकी मिन्हाज की वाइफ हूँ। मिन्हाज, ये देखिए ये मिन्हाज जी की पत्नी है। अच्छा बताइए। वो एफआईआर वो लोग इसलिए किया था कि गांव का आदमी जो मेरा पूरा साथ दे रहा था, अच्छा। तो वो लोग को दबाने के लिए, चुप बैठने के लिए एफआईआर किया गया था। ये साजिश के तौर पे एफआईआर किया है कि इस पर एफआईआर कर देंगे ताकि दब जाए, मामला दब जाए। पूरी तरह से कोशिश किया दबाने की। हाँ, पूरी तरह से कोशिश किया दबाने के लिए कि ये लोग मतलब बैठ जाए, दब जाए, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, ये साजिश के तौर पर हुआ है। तो कैसे आप लोग क्या चाहते हैं फिर? अभी तक तो जहाँ तक कि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ही लोगों को पकड़ा गया जो आरोपी है। कितना लोगों को बताया आपने भैया? इसमें जो नामजद 6 है उसमें से आपको नाम पता है कौन कौन है इसमें? कुछ पता चला? नहीं बताया। उसमें वो बोल रहे हैं कि इसमें एसआईटी टीम की गठित हुई है और इसमें जो भी आरोपी है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग हैं, इसमें बहुत सारा लोग शामिल है। हम लोग सब किसी को पकड़ के ही सामने में फिर हम लोग बताएंगे। बाकी वो लोग और भी उसमें जो शामिल है उन लोग की वो छानबीन कर रहे हैं, हर सिरे से वो लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, देखिए अभी तक जिन आरोपियों के ऊपर ये आरोप है कि मर्डर करने का, उन लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और आप जरा सोचिए कि किस तरह से नामजद को पकड़ लिया गया है। जो नामजद इसमें है हम लोग जिसमें लेकिन नाम सार्वजनिक तौर पे से बता नहीं रहा कि आखिर कौन है। जी, जो हम लोग नामजद 6 आरोपी दिए थे उसमें से 5 को अच्छा, एक सवाल,
जी हालांकि ये सार्वजनिक तौर पर तो बता नहीं रहा, प्रशासन बता भी नहीं रहे, आप बता पाएंगे कौन लोग थे? नहीं, हम भी नहीं बता नहीं पाएंगे। बता पाएंगे। ये किसी को अभी नहीं बताया हम लोग को भी। कल एसपी सर आए थे। नाम बता सकते हैं, पकड़ा कौन कौन गिरफ्तार हुआ है नाम बता सकते हैं? नाम वो लोग का बता सकती हूँ, मगर गिरफ्तार कौन कौन हुआ है वो नहीं बता अच्छा, सकती। किन लोगों ने मारा था उसका नाम जानते जी, होंगे? उसका नाम जानते हैं, मास्टर मकसूद, मोइन अनवर, मास्टर एहरार, असरार, शहरियार, मुबस्सिर अरफात। ये पहले वाला मर्डर में था, बीच वाला मर्डर में, बाद वाला मर्डर मेरे हस्बैंड का जब मर्डर हुआ था उसमें 2 लड़का और भी शामिल है, जैसे मास्टर मकसूद का बेटा मुनीर और मास्टर मुबस्सिर अरफात का भाई यासर अरफात, वो दोनों भी शामिल है। जी, तो आप लोगों को इनमें से कुछ पता नहीं कि कितने लोग पकड़ा गए? कुछ पता नहीं है? जी 5 पकड़ा, इन लोगों में से तो कोई नहीं पकड़ा गया इन है? लोगों से इन लोग में से 5 पकड़ा गया है और 2 एक अभी मतलब ये लोग फरार है, और मतलब उम्मीद है कि ये लोग को भी इंशाल्लाह जल्दी ही गिरफ्तार किए मतलब कर लेंगे। 5 में से अभी कितना बताया? 5 पकड़ा 5 गया, पकड़ा गया, 2 अभी तक नहीं पकड़ा गया। एक फरार है जी, 1 2 3 मतलब यासिर भी फरार है, मुनीर भी फरार है, और पता नहीं एक और फरार है। अच्छा, तो अभी तक देखिए कि 5 आरोपी को पकड़ा गया है, अभी भी एक फरार है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बहादुरगंज थाना प्रशासन जो है पूरी तरह से लापरवाह है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि उसके ऊपर आरोपी की तरफ से इतना दबाव है कि कुछ निर्णय लेने पर मजबूर है। सही है ना? यही हो सकता है ना? जी, अभी जो ये दूसरी वाली घटना हुई है, ये मतलब बहादुरगंज प्रशासन के अंदर नहीं आती है। ये दूसरी वाली जो घटना है किशनगंज जो टाउन थाना है उसके अंतर्गत भाई का मतलब ये हुआ है, उसी के एरिया में। तो अभी किशनगंज जो टाउन प्रशासन है इसमें हम लोग को तो पूरा सहयोग कर रहे हैं, और हम लोग को उम्मीद भी है कि वो लोग जल्द से जल्द मतलब जो इसमें दोषी है उन लोग को पकड़ लेंगे। हमको पूरी भरोसा है कि क्योंकि कल एसपी सर आए थे, और जो डीएम सर है, और जो एसएचओ थाना टाउन के जो है किशनगंज थाना टाउन के, वो भी आए थे। उन लोग को बोलना है कि हम लोग को पूरा ये दिलाया, ये बताया कि नहीं हम लोग इसमें मतलब पूरा एक्शन में हैं, और जल्द से जल्द उन लोग को पकड़ा चला जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर। चलिए, न्याय के तौर पर जो भी प्रशासन को निर्णय लेना होगा वो तो कर ही लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अब आप अकेले पड़ गई हैं, आपके साथ बच्चे भी हैं। आपकी तरफ से क्या कुछ मांग है? कुछ आपका मांग है? मुझे सबसे पहले मांग आखिर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आपका भी जीवन पड़ा है, आगे जीना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बहुत सारा कुछ है, तो कैसे क्या मांग करते हैं? मैं मांग तो सबसे पहले अपने हस्बैंड के कातिल का मतलब इंसाफ के लिए मांग करती हूँ। आप जो ये मांग कह रहे हैं तो ये सब किसी के पास मेरा कंडीशन सब किसी के सामने में है, वो मैं वो लोग पर ही छोड़ दी हूँ कि मुझे क्या चाहिए क्या। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई है? जी, सब कुछ सब किसी के सामने में है। मैं वही देखना चाहती हूँ कि इंसाफ कैसा जिंदा है। मैं मांग नहीं रखती हूँ, मुझे देखते हैं कि कैसा इंसाफ मिलता है। अब आप ज़रा सोचिए कि बिहार में इस तरह का अपराध हर दिन होते जाएगा और लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तो वो समय दूर नहीं है जब लोग ये कहेगा कि प्रशासन पर से भरोसा उठ जाएगा, और कभी ज़िंदगी में नहीं कहेगा कि हम तुमको कोर्ट में देख लेंगे, क्योंकि उसको विश्वास